हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 12। पिछले श्लोक में हमने देखा कि जो रियली में ध्यान योग की पद्धति को अपनाते हुए ब्रह्म के स्तर को प्राप्त करने का प्रयास करता है, वो कैसे वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मुक्ति को प्राप्त करता है। तो इसी के बारे में भगवान कृष्ण और ज़्यादा विस्तार से इस श्लोक में बताते हैं कि कैसे एक जो ध्यान योगी है कैसे अपना शरीर छोड़ता है। तो भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 12 भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वद्वाराणि संयम मनोहर्दि निरुद्ध च मूर्धानि आधाय आत्मना प्राणम अस्थितो योग धारणाम। भगवान कृष्ण कहते हैं, समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं स्वर द्वाराणि संयम। संयम यानी कि सम्यक रूपेण यम। यम का अर्थ होता है टू कंट्रोल यानी कि नियंत्रित करना। तो सर्व द्वार यानी कि शरीर के सारे द्वार बंद करके। तो देखिए, हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 9 गेट हैं। 2 आंखें, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह, 1 मल द्वार और 1 मूत्र द्वार। यानी कि सब कुछ कंट्रोल किया जाता है, सारे द्वारों को कंट्रोल किया जाता है, उनको सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो प्रत्याहार, आहार मतलब पोषण करना। प्रत्याहार यानी कि पोषण करना, लेकिन बाहरी रूप से बंद करके। ये बाहरी रूप से बंद करके अंदरूनी तौर पर जब पोषण, इंद्रियों को पोषण दिया जाता है तो प्रत्याहार। देखिए, ध्यान योग की जो 8 विधियां हैं, तो यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये जो 4 हैं, पहले 4 हैं, ये शारीरिक तौर पे किए जाते हैं यानी कि बाहरी तौर पे होते हैं। उसके बाद के 4 हैं प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अंदरूनी तौर पे किए जाते हैं यानी कि सूक्ष्म तौर पे किए जाते हैं। तो जो प्रत्याहार है उसका सबसे पहला लेवल है सर्व द्वाराणि संयम, कि अपने इंद्रियों को बाहरी तौर पे पोषण ना देके सिर्फ अंदरूनी तौर पे पोषण देना है। तो ये एक्चुअली सही मायने में सर्व द्वाराणि संयम का अर्थ होता है। तो सारी की सारी इंद्रियों को कंट्रोल किया जाता है। कैसे कंट्रोल किया जाता है? यानी कि मन को हृदय में स्थित, मन को हृदय में स्थिर करके। अब ये हृदय में ही क्यों भाई? देखिए, हम देखते हैं कि भगवान जो है हमारे हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, निवास करते हैं। इसीलिए मनो हृदय निरुद्ध च, यानी कि मन की सारी गतिविधियों को परमात्मा के रूप में या परमात्मा की सेवा में लगाना होता है। अपने सारी मन की सारी गतिविधियों को भगवान की सेवा में लगाना होता है। तो इस प्रकार की चेतना में, जब इस प्रकार की चेतना में मूर्धानि आधाय आत्मना, जब ऐसी चेतना होती है तो प्राणवायु को सिर के मध्य में स्थिर करके, ये असल में सही माने में योग धारणा कहलाती है। हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो ध्यान योगी है वो और कुछ चाहता ही नहीं है, वो और कुछ नहीं चाहता, वो अपने प्राणों को भुवों के मध्य लाके सिर के मध्य में स्थिर करता है। मूर्धनि आता है यानी, और वो सिर से लेके पांव तक भगवान की शरण में जाता है। दैट इज व्हाट योग धारणा। और वो सिर्फ एक शब्द का उच्चारण करता है। कौन से शब्द का? ओम का। ये जो ओम है ये ब्रह्म का स्वरूप है और वो लगातार सिर्फ इसी का उच्चारण करता रहता है।
भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो ऐसा ओम का उच्चारण करके मेरे ऊपर ध्यान करता है। ओम यानी कि जो भगवान का निराकार रूप है, भगवान को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा व्यक्ति, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो वो मेरे को प्राप्त करता है, क्योंकि उसने अपने मन में मेरे को, अपने मन को मेरे ऊपर फिक्स कर दिया है, स्थिर कर दिया है, और वो सिर्फ ओम का उच्चारण करता है। तो हम देखते हैं कि जो ध्यान योगी है वो सिर्फ भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। तो भगवान कृष्ण ने योग की कई सारी विधियां बताई हैं, जैसे कर्म योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है और ज्ञान योग है। लेकिन इन श्लोकों में स्पेशली भगवान कृष्ण ध्यान योग के बारे में बात कर रहे हैं कि जब कोई ध्यान योग में, यानी कि ध्यान योगी ध्यान योग में अपने शरीर का त्याग करता है, शरीर को छोड़ता है, जिसने अपने सारी बाहरी इंद्रियों को बंद कर दिया है, बाहरी कार्यकलापों को बंद करके सारी इंद्रियों को सिर्फ अंदरूनी तौर पे पोषण देता है। और किस चीज़ का पोषण देता है? सिर्फ आध्यात्म का, आध्यात्मिक ज्ञान का पोषण करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं वो सही में योग कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.